हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अभिमन्यु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टुडे आई एम हेयर विद द टॉपिक एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट. The complete process of sewage treatment has been discussed by me in my previous lectures. I have also discussed about the trickling filter. In this video, I will discuss about the activated sludge process. Actually, activated sludge process is a treatment which is used in the secondary treatment. As we know that the sewage treatment can be classified into three categories, that is primary treatment, secondary treatment and tertiary treatment. So activated sludge process is the part of the secondary treatment, and as we know that secondary treatment is also known as biological treatment. In my previous lecture, uh, I discussed about the trickling filter. A trickling filter is also a type of biological treatment. Okay, let's start. First of all, let's see what is the activated sludge process. Uh, we will read all these points one by one. The first point is the activated sludge process is one of several biological wastewater treatment alternatives in secondary treatment. When activated sludge is added to wastewater, the organisms in this mixed liquor quickly decompose the waste in the wastewater being treated. तो फर्स्ट लाइन ये कहती है कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट का एक पार्ट है. इसमें एक्टिवेटेड स्लज को जब वेस्ट वाटर में ऐड किया जाता है, एक्टिवेटेड स्लज को वेस्ट वाटर में ऐड किया जाता है, तो जो मिक्स्ड लिक्वर होगा, मीन्स जो मिक्सर बनेगा एक्टिवेटेड स्लज प्लस वेस्ट वाटर का जो मिक्सर होगा उसको हम कहेंगे मिक्स्ड लिक्वर. इस मिक्स्ड लिक्वर में या मिक्स्ड मिक्सर में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे यानी कि जो बैक्टीरिया होंगे, वो बैक्टीरिया वेस्ट को डिकम्पोज करेंगे और डिकम्पोज करके फिर डिकम्पोज होने के बाद वेस्ट क्या हो जाएगा, ट्रीटेड हो जाएगा. Let's see the second point. After a required period of aeration and agitation in the aeration tank, the mixed liquor usually flows to a separate tank called a clarifier, where the activated sludge is allowed to settle out and the remaining liquid is discharged as effluent. एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में सेकेंड पॉइंट समझो क्या है इसमें कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में आफ्टर ए रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ एरिएशन, एरिएशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ एयर और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द मिक्स लिक्वर यूजुअली फ्लोज टू ए सेपरेट टैंक. जो कुछ टाइम के बाद एरिएशन करेंगे हम, सीवेज जो वेस्ट होगा, सीवेज वेस्ट होगा, उसका एरिएशन करने के बाद उसको हम एक सेपरेट टैंक में लेके जाएंगे. उस टैंक का नाम है क्लैरिफायर, क्लैरिफायर भी बोलते हैं या फिर सेडिमेंटेशन टैंक. और उस क्लैरिफायर में जो स्लज होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा और सेटल डाउन होने के बाद स्लज को रिमूव कर देंगे और जो वेस्ट वाटर होगा उसको हम डिस्चार्ज कर देंगे एज एफ्लुएंट. एफ्लुएंट का मतलब हमें पता है आउट गोइंग वेस्ट वाटर इज नोन एज एफ्लुएंट. Let's see the third point. The settled sludge is either disposed of as a waste activated sludge or reused in the aeration tank as return activated sludge. Some sludge must always be returned to the aeration tank to maintain the adequate population of organisms. जो क्लैरिफायर में जो स्लज सेटल होती है उस स्लज को हम डिस्पोज करेंगे, लेकिन उस स्लज का कुछ पार्ट वापस से रीयूज करते हैं हम. रीयूज यानी कि उसको रीसर्कुलेट करके एरिएशन टैंक में छोड़ देते हैं. क्यों ताकि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बायोमास है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, उनकी पॉपुलेशन को
इंक्रीज करने के लिए, ज़्यादा पॉपुलेशन बैक्टीरिया की होगी तो डिकम्पोजिशन जल्दी से होगा, इसलिए। अब ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई कि एक्टिवेटेड प्रोसेस में ये होता है, इन सारी बातों को मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले वी शुड नो दैट व्हाट इज द एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एक प्रोसेस है, लेकिन एक्टिवेटेड स्लज क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो लेट्स रीड। एक्टिवेटेड स्लज कंसिस्ट ऑफ स्लज पार्टिकल्स, स्लज पार्टिकल्स होते हैं इसमें, टीमिंग विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मीन्स टीमिंग का मतलब है भरा होना, भरा हुआ होना, विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसी स्लज जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भरे हैं, produced in either raw or settled wastewater by the growth of organisms in aeration tank where dissolved oxygen is present, means ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ करके एक्टिवेटेड स्लज बनाई जाती है। एक्टिवेटेड स्लज मीन्स ऐसी स्लज, स्लज का मतलब क्या है, स्लज का मतलब है जो क्लैरिफायर में जो डिपॉजिटेड मटेरियल है, क्लैरिफायर या सेडिमेंटेशन टैंक में जो डिपॉजिटेड मटेरियल है, डिपॉजिटेड मैटर को ही हम स्लज बोलते हैं। एक्टिवेटेड स्लज उसको कहेंगे अगर उस डिपॉजिटेड मैटर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, मीन्स वो स्लज एक्टिव हो, उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, उसको हम कहेंगे एक्टिवेटेड स्लज। ओके, लेट्स सी द डायग्राम। दिस इज द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस फ्लो डायग्राम। लेट्स सी in this diagram. First, this is the effluent, this is the influent means coming wastewater. Wastewater is coming to the aeration tank. This is the aeration tank, or we can say aeration basin. In aeration tank, air or oxygen for aeration and mixing is added to the aeration tank. यहाँ पे रिएक्शंस होंगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होगी, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ जो सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको वो डिकम्पोज करेंगे। आफ्टर सम टाइम ऑफ एरिएशन सीवेज को लेके जाएंगे हम सेकेंडरी क्लैरिफायर में। सेकेंडरी का नाम इसलिए है क्योंकि ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। इससे पहले एक और प्राइमरी क्लैरिफायर हम यूज़ कर चुके हैं इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये कंप्लीट प्रोसेस ट्रीटमेंट की देखने के लिए आपको मेरी लास्ट वीडियोस देखनी पड़ेंगी। सीवेज ट्रीटमेंट चैनल पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी। ओके, कम बैक। सेकेंडरी क्लैरिफायर में लेके जाएंगे एरिएशन टैंक के बाद। सेकेंडरी क्लैरिफायर में इसके यहाँ बॉटम में स्लज डिपॉजिट होगा, उस स्लज को हम बाहर लेके जाएंगे, लेकिन उस स्लज का कुछ पार्ट, ये देखिए यहाँ से कुछ पार्ट वापस से रिसर्कुलेट करके एरिएशन टैंक में छोड़ देंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए। और जो यहाँ से वेस्ट वाटर होगा, उस वेस्ट वाटर को फिर हम यहाँ एज एफ्लुएंट हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं किसी वाटर बॉडी में, या फिर हम उसको डिसइंफेक्शन कर सकते हैं वहाँ पे। डिसइंफेक्शन का मतलब आपको पता है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो ये सारी, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द एएसपी फ्लो डायग्राम। यही बातें मैंने आपको बताई। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इन्फ्लुएंट को लेके आएंगे हम एरिएशन बेसिन में। एरिएशन बेसिन में क्या होगा आपको पता है, सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर होता है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को अगर हम उस टैंक में थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और उसमें एयर मिक्स कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होगी, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सीवेज में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देंगे, खा जाते हैं एक्चुअली वो उनको। और डिकम्पोज करने के बाद जैसे यहाँ से यहाँ तक जाएगा तब भी डिकम्पोजिशन चलती रहेगी, और सेकेंडरी क्लैरिफायर में डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, जिसको हम स्लज कहेंगे। और सेकेंडरी क्लैरिफायर की स्लज को सेकेंडरी स्लज कहते हैं। उस सेकेंडरी स्लज को डिकम्पोज करने के लिए हम लेके जाएंगे, लेकिन उसका कुछ पार्ट रीयूज करेंगे, रिसाइकल करेंगे, वापस से यहाँ पर छोड़ देंगे, और जो ये इसमें वेस्ट वाटर होगा उसको फिर आगे की प्रोसेस के लिए हम लेके जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, न्यूट्रिएंट्स एंड एल्कलिनिटी इफ नीडेड, उसको हम न्यूट्रिएंट्स कुछ ऐड कर देते हैं। न्यूट्रिएंट्स इसलिए ऐड करते हैं कि ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ इंक्रीज हो सके, जो रेट है ग्रोथ का वो इंक्रीज करने के लिए हम कई बार न्यूट्रिएंट इसमें ऐड कर देते हैं। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड।
लेट्स सी द कंपोनेंट्स ऑफ एएसपी। ये जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, एएसपी मींस एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या होता है, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट वन इज वेस्ट वाटर एरिएशन। वेस्ट वाटर के एरिएशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रोबियल सस्पेंशन। माइक्रोबियल सस्पेंशन का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इन सस्पेंशन। देखो ट्रिकलिंग फिल्टर भी एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट है, एएसपी भी एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट है, दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, इन ट्रिकलिंग फिल्टर बैक्टीरिया आर अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द फिल्टर मीडिया, बट इन केस ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस बैक्टीरिया आर इन सस्पेंशन, पानी में तैर रहे हैं इसमें, उसमें अटैच होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस, और एएसपी को हम बोलते हैं सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस। ये इनमें मेन डिफरेंस है। सेकेंड पॉइंट, सॉलिड लिक्विड सेपरेशन फॉलोइंग एरिएशन। एरिएशन के बाद सॉलिड एंड लिक्विड को सेपरेट करते हैं इन क्लैरिफायर, किसमें, क्लैरिफायर में। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज ऑफ क्लैरिफाइड एफ्लुएंट। जो क्लैरिफाइड एफ्लुएंट है उसको डिस्चार्ज कर देंगे किसी वाटर बॉडी में, या फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम उसको लेके जाएंगे। और क्या करेंगे, वेस्टिंग ऑफ एक्सेस बायोमास। जो एक्सेस बायोमास है, जो एक्सेस जो सॉलिड मटेरियल, जो डिपॉजिटेड मटेरियल है दैट इज स्लज, उसको हम वेस्टिंग यानी कि डिकम्पोज करने के लिए उसको लेके जाएंगे। लेकिन उसका कुछ पार्ट हम क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ रिमेनिंग बायोमास, रिमेनिंग जो स्लज है कुछ पोर्शन टू द एरिएशन टैंक, उसको एरिएशन टैंक में वापस रिटर्न या रीयूज करने के लिए रिटर्न कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एएसपी परफॉर्मेंस। जो ये एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होगी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकंड इज रिटर्न रेट ऑफ एक्टिवेटेड। देखो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, मैं आपको पहले भी मेरी सीवेज ट्रीटमेंट की वीडियो में बता चुका हूँ, या वाटर ट्रीटमेंट की वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है माइक्रोबियल एक्टिविटी। एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि आपने अपने घर में देखा होगा कई बार कि जब सर्दियों में आपका दूध, घर में जो दूध रखा होता है पीने के लिए, वो ख़राब नहीं होता या जल्दी से ख़राब नहीं होता, लेकिन गर्मियों में वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। दूध को जो ख़राब करते हैं वो कौन करते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ग्रो कर जाते हैं और दूध को प्रोसेस कर देते हैं, मीन्स रिएक्शन हो जाती है उसमें। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो बैक्टीरिया होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी ज़्यादा होगी। समझ गए मेरी बात। नेक्स्ट इज अमाउंट, सेकेंड पॉइंट इज रिटर्न रेट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज। रिटर्न रेट, जो हम एक्टिवेटेड स्लज का जो रिटर्न कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, रीसर्कुलेट कर रहे हैं, उसका रेट अगर वो ज़्यादा है तो मतलब ज़्यादा बैक्टीरिया आएंगे उसमें, और ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे तो जल्दी से डिकम्पोजिशन होगी। ठीक है। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल। और जब बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, दे रिक्वायर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उनको। अब ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो डिकम्पोजिशन जल्दी से होगी, मीन्स ट्रीटमेंट जल्दी होगी। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल। सीवेज में कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, इस पे भी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा, खाने के लिए मटेरियल जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, और उतना जल्दी तो नहीं, अगर ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, हमें ज़्यादा बैक्टीरिया चाहिए उसको डिकम्पोज करवाने के लिए। तो ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट इज पीएच वैल्यू पे भी डिपेंड करती है जो एएसपी परफॉर्मेंस है, क्योंकि अगर हम जो पीएच अगर लो हो जाती है, लो पीएच में एफिशिएंसी कम हो जाती है, कई बार हम पीएच को इंक्रीज कर देते हैं, डिकम्पोजिशन के रेट को इंक्रीज करने के लिए पीएच को इंक्रीज कर देते हैं, मींस उसमें एल्कलाइन बना देते हैं उसको, और एल्कलिनिटी बढ़ेगी तो एक लिमिट तक, अगर एक लिमिट तक एल्कलिनिटी बढ़ती है तो फिर डिकम्पोजिशन भी जल्दी होती है। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। हाइड्रोलिक लोडिंग रेट का मेन मतलब है कि एरिएशन टैंक में कितना आप वेस्ट वाटर को अप्लाई कर रहे हैं। वेस्ट वाटर, सपोज करो दिस इज द एरिएशन टैंक, दिस इज द एरिएशन टैंक,
दिस इज द इन्फ्लुएंट, दिस इज द इन्फ्लुएंट। अब ये इन्फ्लुएंट कितना आ रहा है, कमिंग वाटर कितना आ रहा है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लोडिंग। मीन्स इसको लोडिंग रेट कितना है। अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में इसके ऊपर अप्लाई करोगे एरिएशन, तो प्रॉपर एरिएशन नहीं हो पाएगा। प्रॉपर एरिएशन नहीं होगा तो डिकम्पोजिशन भी प्रॉपर नहीं होगी। तो ये हाइड्रोलिक लोडिंग रेट पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज एरिएशन टाइम। आप कितनी देर उसमें ऑक्सीजन ऐड करते हो, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट इज वेस्ट वाटर टॉक्सिसिटी। और वेस्ट वाटर की टॉक्सिसिटी क्या है, अगर वेस्ट वाटर में कुछ टॉक्सिक केमिकल्स हैं, सपोज करो वेस्ट वाटर में इंडस्ट्रियल वेस्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट में टॉक्सिक केमिकल्स उसमें ऐड होते हैं, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हो पाती या फिर वो मर जाते हैं ग्रोथ होते ही। तो ये इस पर डिपेंड करता है। दिस इज द फैक्टर विच अफेक्ट्स द एएसपी परफॉर्मेंस। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज आवर स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। एग्ज़ाम में जो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में उनमें पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स ये एक रेशो है, ये एक इंडिकेशन है हमारे लिए। इंडिकेशन किसका, कि इसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी एक्टिवेटेड स्लज की हमें वापस से रीयूज़ करके एरिएशन टैंक में रिटर्न करें। मैं रिपीट करता हूं मेरी बात को। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स एक इंडिकेशन है जिसकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस शुड बी रिटर्न टू द एरिएशन टैंक। समझ गए मेरी बात। और भी काफ़ी सारी बातें इससे पता चलती हैं। तो चलिए इन पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट इज it is a very important indicator that determines that how much sludge is to be returned to the aeration tank and how much is to be taken out from the system। वही बात मैंने बताई। सेकेंडरी क्लैरिफायर से ये सेकेंडरी क्लैरिफायर था इस टाइप से। सेकेंडरी क्लैरिफायर में जो स्लज डिपॉजिट होगी नीचे बॉटम में, इस स्लज को हम यहाँ से रिमूव करते हैं। अब इस स्लज को रिमूव करके इसमें से कुछ पार्ट वापस से रीयूज़ करते हैं। दिस इज़ द एरिएशन टैंक, दिस इज़ द एरिएशन टैंक। और एरिएशन टैंक से वाटर इधर आता है, वेस्ट वाटर, ये इन्फ्लुएंट है। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं इसमें। तो ये स्लज वॉल्यूम इंडेक्स से हमें पता चलता है कितनी क्वांटिटी को हम इधर लेके जाएंगे और कितनी क्वांटिटी को हम रीयूज़ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट यही था। सेकेंड पॉइंट इज it is used as a guide to maintain sufficient concentration of activated sludge in aeration basin। वही बात है कि एरिएशन बेसिन में जो एरिएशन टैंक है उसमें एक्टिवेटेड स्लज की सफिशिएंट कंसंट्रेशन उसमें हो, ये तय करते हैं हम स्लज वॉल्यूम इंडेक्स से। नेक्स्ट स्लाइड इज डिटर्मिनेशन ऑफ स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग एन एम्पिरिकल फॉर्मूला, and the empirical formula is SVI equals to SV divided by MLSS into 1000। SVI means sludge volume index, SVI means sludge volume index, SV means volume of settled solids in 1 liter graduated transparent measuring cylinder after 30 minutes settling period, milliliter per liter, in milliliter per liter में। देखो इसको समझो जरा। एसवी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सेटल्ड सॉलिड्स। सेटल्ड सॉलिड्स की वॉल्यूम इन 1 लीटर ग्रेजुएटेड ट्रांसपेरेंट मेजरिंग सिलेंडर आफ्टर 30 मिनट्स सेटलिंग पीरियड। जो वेस्ट होता है उसमें आफ्टर डिकम्पोजिशन जो डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको उस वेस्ट वाटर को विद सॉलिड्स हम एक लीटर के एक ट्रांसपेरेंट मेजरिंग सिलेंडर में 30 मिनट के लिए भर के रख देते हैं और उसमें कितनी सॉलिड 30 मिनट में सेटल होते हैं उसका वॉल्यूम 1 लीटर में। तो ये इसकी यूनिट होंगी मिलीलीटर पर लीटर में। नेक्स्ट इज MLSS। MLSS का मतलब है मिक्स्ड लिक्वर सस्पेंडेड सॉलिड्स। मिक्स्ड लिक्वर सस्पेंडेड सॉलिड्स मीन्स मिक्स्ड लिक्वर यानी जो मिक्सर मैंने बताया था एक्टिवेटेड स्लज एंड वेस्ट वाटर का, उसमें कितने सस्पेंडेड सॉलिड हैं।
सस्पेंशन में जो सॉलिड्स हैं, और वो होंगे पीपीएम में। पीपीएम का मतलब आपको पता है पार्ट्स पर मिलियन, ये एक यूनिट है। एसवीआई इज एक्सप्रेस्ड इन, इसकी यूनिट एक आपको पता होनी चाहिए कि एसवीआई की यूनिट क्या होगी इसको रिप्रेजेंट करने की। एसवीआई इज एक्सप्रेस्ड एज मिलीलीटर पर ग्राम, मिलीलीटर पर ग्राम इसकी यूनिट होगी। ये यहीं से आई है इसकी यूनिट। यूनिट कैसे आई मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो ऊपर जो एसवीआई हम कैलकुलेट करते हैं, देखो एसवीआई, एसवी की जो यूनिट होगी दैट विल बी ml पर लीटर, और mlss की यूनिट क्या होंगी, ये यूनिट आपकी होगी मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर। अब ये लीटर से लीटर कैंसिल हो जाता है, और मिलीग्राम को ग्राम बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, और 1000 यहाँ ऊपर आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 1000, तो मिलीग्राम और नीचे बच जाएगा ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा फिर मिलीग्राम पर, सॉरी मिलीलीटर, मिलीलीटर, मिलीलीटर पर ग्राम, ये यूनिट बच जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड इज रेंज ऑफ एसवीआई। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स की रेंज कितनी होती है, ये कई बार वाइवा में भी आपसे पूछ लिया जाता है कि एसवीआई की उसकी रेंज कितनी होती है। तो रीड दीज पॉइंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। फर्स्ट पॉइंट सेज दैट टिपिकली ए हेल्दी स्लज एरिएशन पॉन्ड शुड हैव एसवीआई वैल्यू विद इन 80 to 150 मिलीलीटर पर ग्राम, 80 से 150 मिलीलीटर पर ग्राम इसकी रेंज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इज ए क्वालिटी इंडिकेटर, इट रिफ्लेक्ट्स द सेटलिंग क्वालिटी ऑफ स्लज। सेटलिंग क्वालिटी ऑफ स्लज को रिफ्लेक्ट करता है कि कितनी देर में, कितनी जल्दी या कितनी देर में स्लज सेटल होती है। नेक्स्ट इज एज द एसवीआई इंक्रीजेज द स्लज सेटलर स्लोअर, जैसे जैसे एसवीआई इंक्रीज करता है दैट मीन्स स्लज की जो सेटलिंग है वो धीरे होगी। डज नॉट कॉम्पैक्ट एज वेल, मीन्स वो जल्दी से कॉम्पैक्ट भी नहीं होगी, नीचे डिपॉजिट नहीं होगी तो कॉम्पैक्ट भी जल्दी से नहीं होगी। एंड इज लाइकली टू रिजल्ट इन मोर एफ्लुएंट सस्पेंडेड सॉलिड, मीन्स अगर वो कॉम्पैक्ट नहीं होगी और सेटल नहीं होगी तो सेकेंडरी क्लैरिफायर से जब एफ्लुएंट बाहर जाएगा तो उसमें स्लज भी बाहर चली जाएगी उसके साथ। डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा। दिस इज द क्लैरिफायर, और क्लैरिफायर में ये एरिएशन टैंक से वेस्ट वाटर आएगा। अब यहाँ पे जो डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड सस्पेंशन में होंगे, वो यहाँ पर आकर के डिपॉजिट हो जाते हैं इसके बॉटम में, और डिपॉजिट होकर के हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और बाकी वेस्ट वाटर को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। अगर डिपॉजिट जल्दी से नहीं होगा, सेटलिंग जल्दी से नहीं होगी, यानी नीचे की तरफ कॉम्पैक्ट नहीं होगी, नीचे कॉम्पैक्शन भी नहीं होगी, सेटलिंग नहीं होगी, तो फिर क्या होगा कि जो स्लज है वो एफ्लुएंट के साथ बाहर चली जाएगी। मींस जो सेडिमेंटेशन होगी उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी अगर स्लज वॉल्यूम इंडेक्स को एक लिमिट से ज़्यादा लेंगे तो। सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल ही नहीं होगी तो फिर सेडिमेंटेशन टैंक का फ़ायदा क्या। ओके, ये लास्ट में मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का। ये डायग्राम पूरी सीवेज ट्रीटमेंट का है, सीवेज ट्रीटमेंट का। जैसे ये घरों से पानी आया, वेस्ट वाटर आया, इसको स्क्रीन के थ्रू सबसे पहले स्क्रीन से पास करवाएंगे, फिर ग्रिट रिमूवल, ग्रिट चैम्बर से ग्रिट रिमूव होगा, फिर प्राइमरी क्लैरिफायर आएगा, क्लैरिफायर से फिर एरिएशन सेक्शन आएगा, और फिर फाइनल क्लैरिफायर या सेकेंडरी क्लैरिफायर हम इसको बोल सकते हैं। वापस से प्राइमरी क्लैरिफायर पे आते हैं, देखो यहाँ से स्लज, प्राइमरी स्लज को लेके आएंगे हम, और सिमिलरली हम सेकेंडरी क्लैरिफायर से भी स्लज को लेके आएंगे। यहाँ पर ला करके स्लज स्टोरेज टैंक बनाए होते हैं, ठीक है, उनको फिर स्लज का भी कुछ इंतजाम करते हैं, स्लज को भी डिकम्पोज करते हैं, और फिर सेकेंडरी क्लैरिफायर से ये यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन, मीन्स डिसइंफेक्शन करेंगे हम। डिसइंफेक्शन का कोई भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ फिर स्लज स्टोरेज टैंक से स्लज को बेल्ट प्रोसेस लगी होती है, ठीक है। ये बायोसेट का मतलब है यहाँ पर हम उसको और ज़्यादा डिकम्पोज करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और फिर उसको लेके जाएंगे
ट्रक में भर करके कहीं पर लैंड फिलिंग के लिए लेके जाएंगे, इंसिनरेशन के लिए भी हम उसको ले जा सकते हैं, मीन्स जलाने के लिए हम उसको लेके जाएंगे। तो ये थी आपकी कंप्लीट सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो आज के लिए यही था कंटेंट हमारा। आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है अभिमन्यु क्लासेस। ओके, टेक केयर, मिलते हैं बाद में।